सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का क्या योगदान रहा। जैनों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जहाँ पर 20 जो है जैन लोगों को फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और 5000 लोग जो पुरुष और स्त्री जेल भी गए थे, जिसमें एक अमर शहीद मोती चंद जैन, जब उनको फांसी दी गई और उस समय में उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमको पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कराए जाएं। तो उनको सुबह सुबह वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को मंगाया गया। उन्होंने उनकी जो है अच्छे से भक्ति की, वंदना की, और उसके बाद में सामायिक की और तत्वार सूत्र का पूरा उन्होंने पाठ पढ़ा, और बाद में उन्होंने वहाँ पर 25 वर्ष की आयु थी और उस समय में बिना किसी खेद के, बिना किसी उसके, उन्होंने जहाँ उनको फांसी पर चढ़ाया गया उसमें मरते समय भी उनके चेहरे पर कोई भय की जो है रेखा नहीं थी। तो ऐसे जो है मतलब स्वतंत्र संग्राम में बहुत सारे जो रहे हैं जिन्होंने ने उसमें योगदान किया। जहाँ पर लोग ऐसा समझते हैं कि अहिंसा प्रधान धर्म है, तो जहाँ सेना आदि में भी जो है लोग हिंसा होती है उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन सेना में भी काफ़ी जैनों ने योगदान दिया है। वहाँ पर कई जो हैं शहीद भी हुए हैं। प्राचीन समय में एक सेनापति आबू जैन थे, बल्कि व्रती थे। वो जो है युद्ध करने के बाद में प्रतिक्रमण करते थे, वहाँ पर एंदिया, बेंदिया, चौरिंदिया ऐसे करके बोल करके, तो उसको देख करके लोग कहते थे कि भैया ये व्यक्ति तो जो है एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों से भी जब क्षमा मांग रहा है, ये युद्ध में क्या लड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने युद्ध में विजय दिलाई तब सब लोग दंग रह गए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं संकल्पी हिंसा का त्यागी हूँ, लेकिन विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं। विरोधी हिंसा, यदि सामने वाला शत्रु आक्रमण करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूँ। तो ये सी जो है वृत्ति होने के बाद में भी वो जो है उसमें युद्ध में लड़ते थे। और जहाँ सेना में भी बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र कुमार जैन थे। उन्होंने 1971 में जहाँ पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था उसमें भी उन्होंने वहाँ पर जहाँ एयरफोर्स में थे उसके माध्यम से उनका वहाँ पर मरण हुआ था, उनको बाद में वीर चक्र दिया गया था। और बहुत सारे जो बीच बीच में भी कभी कभी खबर आती रहती है, उसमें एक उदयपुर के एक अर्चित वार्डिया श्वेतांबर जैन थे। उन्होंने भी वहाँ पर जहाँ उनका युद्ध में लड़ते लड़ते, ऐसे ही एक इंदौर के एक व्यक्ति थे गौतम जैन, उनका भी नाम आता है। और भी बहुत सारे नाम ऐसे आते रहते हैं। कैप्टन श्रेयांश गांधी थे, उनमें जो है उन्होंने वो भी जो है उसमें ही लड़ते लड़ते मरण को प्राप्त हुए थे, और उनको बाद में सेना से मेडल आदि भी मिले थे। कमर की महिमा बहुत है महाराज जी। और प्रयाग के देश में आया था कि पूजा करते समय प्रथम और 28वां कड़ा पढ़ लिया और पूरा कर लिया, या हमारे पर कोई विद्या आ जाती है तो हम लोग कोई उसके श्लोक के अनुसार उसका पाठ कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए उचित रहेगा या दोष का कारण? हाँ, भक्तामर के किसी काव्य को, जैसे कि जब रोग हो गया तो उसमें 45वां काव्य जो है रोग के लिए है, लेकिन जब असहाय रोग हो जाए जिसका कि निवारण अपन कर नहीं सकते, तब जो है भगवान की भक्ति करके अपन उसको दूर करने का प्रयास करें तो वो एक सार्थकता नज़र आती है। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा सिरदर्द हुआ, चलो अपन ये काव्य पढ़ लें, तो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर यदि अपन इस प्रकार से उसका जो है प्रयोग करेंगे तो उसमें यदि कभी तीव्रता हुई और वो ठीक नहीं हुआ तो अपने लिए अश्रद्धा हो सकती है। इसलिए इनके लिए जो है अपने लिए जहाँ भक्ति आदि अपन करते हैं उसमें जहाँ संकट के समय में भक्ति आदि करने का निषेध नहीं है, लेकिन उस समय में अपन ऐसा जो है लक्ष्य लेकर के कि केवल ये अपना जो है रोग दूर हो जाए, वो यदि अपन करते हैं तो वो एक प्रकार से समीचीन पद्धति नहीं है। एक बार हमने पहले बताया था कि एक उपसर्ग जो है पाठ, जो कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी की रचना है पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, उसमें कहते हैं कि पहले ऐसी सामर्थ्य थी कि जहाँ उसको पढ़ते थे तो देवता उपस्थित हो जाता था और पूछता था बताइए क्या मैं आपकी मदद करूँ।
तो एक बार एक महिला ने जहाँ भोजन बनाते समय एक उनका बछड़ा था, वो रस्सी छुड़ा करके भाग गया। तो उन्होंने उसको पाठ पढ़ करके उसको बुलाया, देवता आया, उसने कहा कि जाओ वो हमारा बछड़ा भाग गया, उसको पकड़ लाओ। तो उस देवता ने जा करके भद्रबाहु स्वामी से कहा कि आपके बनाए हुए स्तोत्र का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं उस समय में भद्रबाहु स्वामी ने उसकी शक्ति कम कर दी कि अब देवता तो नहीं आता है, लेकिन जो परेशानी होती है दूर हो जाती है। तो ऐसी जो है मतलब इसके माध्यम से केवल एक अपने को जो है एक चीज़ बतला दी गई, उसके माध्यम से अपने को समझ करके इनका जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने प्रयोग करेंगे, और उसमें अपने लिए यदि कहीं आस्था का विषय यदि अपना डगमगा गया तो अपनी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उस समय में भक्ति आदि करो, लेकिन अपन उसको पर्टिकुलर उसको लेकर के लक्ष्य को लेकर के अपने लिए नहीं करना चाहिए। जहाँ भक्ति करेंगे पुण्य का जो है वर्धन होगा, पाप की निर्जरा होगी तो कार्य होगा, लेकिन उसको लक्ष्य लेकर के यदि अपन करेंगे और दृष्टि में अपना वही रहेगा कि ये दूर होता है कि नहीं होता, देखें इससे, तो वो फिर जो है अपने लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अगला प्रश्न है, दान चिंतामणि अतिमव्य कौन थी? एक पुस्तक है दान चिंतामणि। एक अतिमव्य नाम की एक सेनापति की पत्नी थी और जैन धर्म का पालन करती थी। इनके द्वारा बहुत सारे जो हैं दान के कार्य हुए। जहाँ ये कन्नड़ में इसकी पुस्तक का नाम जो है दान चिंतामणि, वो पहले उन्होंने जिन्होंने रचना की है वो प्रोफेसर जी ब्रह्मप्पा हैं। ये मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वहाँ पर, और बहुत अच्छा जो है इनका व्यक्तित्व रहा, जिन्होंने 1500 प्रतिमाएं की जो है स्थापना करवाई थी। और इन्होंने 1000 जो गाभिन गाय होती हैं उनको 1000 जो गरीब महिलाएं थी जो गर्भवती थी उनको इन्होंने दिया था। उसमें जहाँ उनके लिए जो सींग पर जो है चांदी सोने आदि के नाला यानी उसके माध्यम से सजा करके उनको दिया था। और इन्होंने एक बार ऐसा संकल्प किया कि 1000 मुनियों को एक छत के नीचे आहार कराएं, और उन्होंने उस संकल्प को भी पूर्ण किया था। क्या दृश्य होगा उस समय में 1000 मुनिराज एक छत के नीचे जो है आहार कर रहे हैं। तो ऐसा कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। और इनके जो दादाजी थे वो भी सेनापति रहे। बाद में उनके दादाजी ने, जबकि ये मूल में जो थे जैन धर्म के पालन नहीं थे, लेकिन एक जिनचंद्र नाम के मुनिराज थे, उनके मित्र होने के कारण में उनका जैन धर्म पर विश्वास हुआ। और बाद में उन्होंने, उनके दादाजी ने, जहाँ जिनचंद्र मुनिराज ने जब वृद्धावस्था में संलेखना धारण की तो उस समय में उनके दादाजी ने भी उनसे कहा कि हमको भी संलेखना दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए संलेखना में पहले साधना करनी होगी। तो कहने लगे जैसे आप कर रहे हो वैसे ही मैं भी कर लूँगा। फिर वो पूछते हैं कि अपने पुत्र से पूछो। तो वो कहते हैं कि जहाँ कोई बाघ भागना चाहता है वहाँ पर आप शिकारी से बोल रहे हो कि उससे पूछ करके भाग जाओ, तो कौन भागने देगा। तो ऐसा कह करके उनके लिए वहाँ पर जिनचंद्र मुनिराज कहते हैं कि ऐसा करो, एक एक ग्रास जो है प्रतिदिन कम करना। 30 दिन का जो है उनका आखिरी समय था, तो उन्होंने आखिरी दिन जो है आहार लेकर के और पूरी तरह से जो है चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। और उनसे बोला कि एक एक ग्रास प्रतिदिन कम करना। और आखिरी में जब पूरे 30 दिन हो गए, उनके एक एक ग्रास कम होते होते पूरा जब ग्रास छूट गए, तो उसके बाद में उनकी पहले यानी जो इनके दादाजी थे उनकी पहले समाधि हो गई। बाद में जो जिनचंद्र मुनिराज थे फिर उनकी समाधि उसी दिन हुई। तो ऐसा जो है वर्णन जहाँ पर इस दान चिंतामणि पुस्तक में है। एक और प्रसंग जो इसमें नहीं है लेकिन इतिहास की जो है पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। एक बार जब जहाँ मध्य भारत के जो राजा थे उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया, और उस समय में उन्होंने उनका वहाँ पर बदला लेने के लिए, उनके लिए विरोधी हिंसा का जो है वहाँ पर दबाव देने के लिए उनको खदेड़ते हुए, जहाँ इनके पति सेनापति थे और वहाँ पर जो राजा का पुत्र था वो युवराज, वो लोग सब लोग यहाँ पर मध्य भारत में आए उनको खदेड़ते हुए। जब वापस लौट रहे थे तो उस समय में पीछे से यहाँ की जो मध्य भारत की जो है सेना उनके पीछे फिर पड़ गई। और उस समय में वहाँ पर जो नदी थी गोदावरी, वो जो है अचानक बरसात होने के कारण में पूर्व पर जाने लगी। तो ये लोग उस नदी के उस पार वहाँ पर सब इंतजार कर रहे थे। और जब वहाँ पर ये आने वाले हैं और नदी में बहुत वेग से पानी बह रहा है, कैसे इस पर आएंगे, पीछे शत्रु की सेना है, पकड़े जाएंगे, मन में बड़ी चिंता थी।
तब दान चिंतामणि जो अतिमप्य नाम की उनकी बहू थी, वो शिविर में वहाँ पर थी, वहाँ से निकल करके और सब ने देखा उसको कि वो जो है नदी की ओर जा रही है। सब लोग देख रहे थे, उनके ससुर और वो राजा वगैरह सब लोग निकल करके वो नदी के तट पर पहुँची। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसने कहा कि हे गोदावरी, मैं तुम्हें कह रही हूँ, यदि मेरी जिनेंद्र भगवान के प्रति सत्य भक्ति है और साथ ही साथ में मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी का जो है अपने मन में स्मरण नहीं किया है, तो तुम अपना जो है रूप परिवर्तित करो। और कहते हैं उस समय में वो वेग से जाने वाली नदी जो है बिल्कुल एकदम शांत हो गई और उनके जो पति और वो सब लोग थे सैनिक इस पार आए। जब तक शत्रु राजा वहाँ तक नदी के किनारे तक आ पाता, नदी ने फिर से जो है पुराना वेग धारण कर लिया। वो लोग हाथ मलते उस तरफ रह गए। ये घटना जो है शिलालेखों में दर्ज है। और इसके जो है सीधे 100 वर्ष बाद में एक जो महापट्ट देवी शांतला हुई है, वो जो है उनके भी एक मंत्री थे, वो भी जैन थे। और उस समय में कावेरी नदी के समय में पूरी की पूरी सेना ऐसी ही फंस चुकी थी। तो उन्होंने 100 वर्ष के बाद में भी वहाँ पर इसी प्रकार से इनकी जो है साक्षी का बात करके कि 100 साल पहले जो है अतिमप्य ने जिस प्रकार से कार्य किया था, वहाँ पर उन्होंने कावेरी के लिए कहा कि तुम जो है अपने रूप को परिवर्तित करो। तो कहते हैं वहाँ पर भी ये घटना 100 वर्ष के बाद में भी घटित हुई थी। तो ऐसे जो है शिलालेखों के माध्यम से जहाँ इनका वर्णन आता है, तो इनकी जो है बड़ी ही धार्मिक और उनके द्वारा दान के बहुत सारे काम हुए थे, ऐसा जो है वर्णन। वो दान चिंतामणि जो है पुस्तक पठनीय है। आचार्य सिंह ने एक जगह पंच कल्याणक में कई बार उसके बारे में सामने आचार्य सिंह के पास आई थी उसी समय में, तो आचार्य सिंह ने कई बार उसका जो है वर्णन किया कि सबको जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो छोटी सी पुस्तक है, उसमें उनका जो है चरित्र का वर्णन बहुत ही अच्छा किया है, पढ़नीय पुस्तक है। प्रतिमाधारी तक यानी युद्ध में लड़ सकते हैं। अच्छा, कितने प्रतिमाधारी तक? जहाँ पर जो है जो आरंभ सारंभ की जो कार्य होते हैं, वो जहाँ पर जो है धन आदि अर्जन करने के लिए जो अपने जीवन का जो है कार्य करता है, तो जहाँ पर जो सेनापति आदि के बारे में वर्णन किया, वो कोई कार्य कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो ही युद्ध में लड़ेगा। तो 7वीं प्रतिमा तक जो है इसमें लड़ने में बाधा नहीं है, क्योंकि 8वीं जो प्रतिमा होती है वो आरंभ त्याग होती है। तो जहाँ पर वो धन आदि जो विशेष रूप से जिनमें अर्जन होता है, वो खेती आदि सब कार्यों को छोड़ देता है। तो इसमें एक प्रकार का जो ये भी सर्विस आदि को भी छोड़ देता है। तो 7 प्रतिमा तक के धारी जो है इस प्रकार के कार्य में रह सकते हैं। हाँ, एक और प्रश्न आपका था कि आपने कहा था उस समय कि जब मरण होता है तो 11वें गुणस्थान से भी 4थे गुणस्थान में गिरना पड़ता है, या मुनिराज भी होते हैं तो 7वें 6ठे गुणस्थान से जो है नीचे गिरना पड़ता है, अणुव्रति भी होते हैं तो 5 से 4 में गिरना पड़ता है। तो फिर अपन पहले जो है ऊपर चढ़ो फिर नीचे गिरो, ऐसा प्रयास ही क्यों करो, अपन यहीं पे यहीं कहीं चले जाओ। तो ऐसी जो है धारणा यदि है तो वो अपना जो है जिनवाणी पर समीचीन विश्वास की कमी बतलाता है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वो ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्योंकि जहाँ सम्यक दृष्टि के द्वारा जो निर्जरा होती है वो केवल सम्यक दर्शन के प्राप्त के समय में होती है, या संकल्प पूर्वक कोई कार्य करता है पूजा आदि, उस समय में निर्जरा होती है। अणुवृत्ति की प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और इनसे भी ज़्यादा निर्जरा मुनिराजों की होती है। तो वो जो है सम्यक दृष्टि के मन में ऐसी भावना होती है कि मैं आगे आगे निर्जरा ज़्यादा करूँ, इसलिए वो व्रतों के प्रति, अणुव्रतों के प्रति, महाव्रतों के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं रखता कि भाई आगे जो है फिर पुनः 4 में ही आना पड़ेगा तो अपन ऊपर चढ़ो ही क्यों। तो ऐसी जो है दृष्टि अपने लिए जो है उसमें समीचीन बना करके इसमें कि अपन जो है आगे बढ़ने का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ये जो है ये तो प्रक्रिया है कि जब भी मरण होता है तो उसमें केवल 3 ही गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। उससे ऊपर के गुणस्थानों में यदि मरण होता है तो वो नीचे गिर करके इन्हीं गुणस्थानों के माध्यम से इधर से उधर यानी एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। महाराज जी, अगर किसी को कोई अपन बोले एक ही कोई जैन ग्रंथ पढ़े जिससे अपने को पूरा जैन धर्म का पूरा साथ एक तरह से बोले कि अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, एक तो ऐसा कोई कौन सा एक ग्रंथ होगा अपन जैसे वाचन या जिसको अपने को पढ़ना चाहिए? हाँ, ऐसा जो है प्रश्न एक बार विनोबा भावे ने भी रखा था कि जैन दर्शन में ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें कि पूरा वर्णन, पूरा आगम का वर्णन प्राप्त हो जाए। तो फिर उन्होंने जो है जैनेन्द्र वर्णी जी, जो जिनेन्द्र वर्णी जी थे, उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है, उनसे निवेदन किया कि आप ऐसा जो है ग्रंथ तैयार करो जिसमें कि पूरा वर्णन आ जाए। फिर कहते हैं उस समय में दिगंबर, श्वेतांबर, जिसमें विद्यानंद जी वगैरह ऐसे बड़े जो मुनिराज थे, उनको सबको मिलकर के उन्होंने
कुछ गाथाओं को पूरे आगम से निकाल करके एक समण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ तैयार किया था। उसका जो है आचार्य श्री ने पद्यानुवाद भी किया, वो जैन गीता के नाम से छपा हुआ है। तो उसमें उन्होंने संलेखना का प्रकरण नहीं लिखा था, तो उन्होंने फिर निवेदन करके संलेखना का प्रकरण उसमें जुड़वाया। तो उसमें जो है सारे जैन धर्म का जो है वर्णन आ जाता है। लेकिन जहाँ अपन देखें, वैसे एक तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म का जो है बहुत भाग जो है उसमें वर्णित हो जाता है, तो उसका अध्ययन करके भी अपन समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रकरण जो हैं उसमें नहीं भी हैं, क्योंकि जैन धर्म का जो है बहुत विस्तार है। यहाँ पर एक एक विषय में भी जो कहा जाए कि कई ग्रंथ हैं, तो इसलिए मैंने एक ग्रंथ में जो है सब कुछ पूरा समाविष्ट हो जाए, ये जो है ऐसा बाकी अन्य ग्रंथों में जैसे कुरान एक वहाँ पर है, गीता है, बाइबल है, ऐसा जो है ग्रंथ की जहाँ पर अपन देखें कि ऐसा कोई एक रिप्रेजेंट करने वाला ग्रंथ है, तो उसमें वैसे तत्वार सूत्र के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ उनकी विनोबा भावे की जो भावना थी उसके माध्यम से समण सुत्तम की रचना हुई है। और जहाँ विनोबा भावे जो जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब जैन धर्म को पढ़ा तो उनका जैन धर्म पर, भगवान महावीर पर बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ, और उन्होंने यहाँ पर लिखा कि मेरा गीता और महावीर के अलावा कोई किसी पर विश्वास नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ बाद में कि जो महावीर के विचार हैं और गीता में जो वर्णन है उसमें कोई मुझे अंतर नज़र नहीं आता। और उनकी मतलब भगवान महावीर के प्रति आस्था इतनी कि उन्होंने जब संलेखना धारण की तो उस समय में इंदिरा गांधी भी उनके लिए संलेखना आप नहीं धारण करो, ये तो मरण के लिए जाना है, लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि मेरे और महावीर के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। और उन्होंने आखिरी में जिस दिन उनकी संलेखना हुई उस दिन भगवान का, महावीर का निर्वाण दिवस था, उस दिन सुबह 8:30 बजे उनकी संलेखना हुई। तो ऐसा है उनकी आस्था का जो है कि उसी दिन का जो है उनके लिए मिलना, जिसमें कि उनकी जो है वहाँ पर हमने मरण हुआ, ये भी एक उनकी आस्था का ही एक अपन जो है प्रतीक देख सकते हैं। प्रतिमा जिसमें आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की दोनों की एक साथ जो है मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ब्रिटिश में कहाँ हैं? तो एक ब्रिटेन में एक ब्रिटिश म्यूज़ियम है, वहाँ पर ये प्रतिमा रखी हुई, और ये प्रतिमा 11वीं 12वीं शताब्दी की है। इसको उड़ीसा से लेकर के गए हैं, और एक सेल लगी हुई थी 1830 में, उसमें एक अंग्रेज ने इसको खरीदी थी, और बाद में उसने 1872 में ब्रिटिश म्यूज़ियम को उसने भेंट कर दी, जो लगभग 1.5 फीट की है और बहुत सुंदर जो है प्रतिमा है। अब उसकी जैसी प्रतिमा जो जहाँ पर भोपाल में उसके लिए बता रहे हैं कि वहाँ पर उसका निर्माण जो है बड़े रूप में किया जा रहा है, और जहाँ आदिनाथ भगवान के आप जिसमें सिर पर देखोगे तो वहाँ पर केशों का एक मुकुट जैसा उसमें दिखलाई देता है। एक थुबोंजी के पास में एक क्षेत्र है मियाँ दात, वहाँ पर भी एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पत्थर पर उकेरी हुई है, उसमें भी वहाँ केश का विन्यास एक मुकुट के जैसा ऊंचा बना हुआ है, तो उसमें दोनों में वो इस प्रकार की साम्यता दिखलाती है। अगला प्रश्न है, दान 4 ही क्यों होते हैं? 4 दान जो हैं, 4 प्रकार की विशेष जो चीज़ें जो आवश्यक होती हैं, आप संसार में भी देखो तो जहाँ पर खाद्य व्यवस्था जो है, भोजन की व्यवस्था जो है एक विशेष जो है महत्व रखती है, उससे जीवन चलता है, इसलिए भोजन का दान, आहार का दान जो किया जाता है। दूसरी जो व्यवस्था जिसमें कि लोग स्वस्थ रहें, तो वो जो स्वास्थ्य का भी एक विभाग रहता है, तो औसत दान भी एक महत्वपूर्ण होता है। जहाँ शिक्षा व्यवस्था जिसके माध्यम से लोग अपना ज्ञान का अर्जन करके अपना स्तर बढ़ाते हैं, तो वो इसके लिए ज्ञानदान भी जो है एक मुख्य कार्य होता है। और जहाँ न्याय व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसके लिए दंडित किया जाता है, तो इसके माध्यम से अभय दान का भी जो है महत्व होता है। तो इस प्रकार से जहाँ सांसारिक व्यवस्था को देखते हैं तो इस प्रकार की 4 प्रकार की व्यवस्थाएं किसी भी राष्ट्र के लिए सशक्त बनाती है। इसीलिए जो है धर्म में भी जो है इनका वर्णन किया गया है कि 4 प्रकार के दानों की व्यवस्था होती है। अब अभय दान में ही जहाँ पर जो आवास दान भी उसको कह देते हैं, जहाँ पर साधु जो है सुरक्षित रह सकें वो, और यानी आवास दान के रूप में अभय दान को कहा जा सकता है। पहले के कई राजाओं ने जहाँ गुफाओं का भी निर्माण किया जिसके माध्यम से साधु वहाँ पर रहते हैं। दक्षिण में ऐसी कई जगह पर गुफाएं हैं जिनमें पूरी जो है वहाँ पर सोने की व्यवस्था और उसमें
जो अपने हाथ को ऊपर लगा करके सिर के नीचे सोते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा वहाँ पर तकिया जैसा भी स्थान वहाँ पर पत्थर का ही बना हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत सारी, जहाँ उड़ीसा में भी जो हाथी गुफा है वहाँ पर भी बहुत सारी जो है साधुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं। पहले के राजा लोग जो हैं इसमें बसती का दान वो आवास दान या अभय दान के रूप में ही किया जाता था। चलिए अब हम ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने शरीर में कुछ स्थानों पर अपन ध्यान के लिए केंद्रित करते हैं। एक दोनों भौं के बीच का स्थान जो रहता है वो आज्ञा चक्र कहलाता है। उस पर ओम शब्द को अपने को ध्यान में रख करके जब भी उच्चारण करते हैं अपनी दोनों भौं के बीच में उस पर देखने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ हृदय पर भी ध्यान एकाग्र किया जाता है तो ह्रीम को हृदय पर जो है अपने लिए ध्यान के लिए जब भी उच्चारण करें ह्रीम तो अपने हृदय पर ह्रीम दिखलाई दे। श्रीम शब्द जो है नाभि के ऊपर जो समोषण का प्रतीक होता है उसको देख करके उच्चारण करना चाहिए। और जहाँ कंठ है कंठ पर अरहम शब्द को देखते हुए उच्चारण करना चाहिए। जहाँ दोनों आँखों के ऊपर भी जो है अपना ध्यान केंद्रित करके उनमें जिन बिंब को वहाँ पर अपन प्रतिबिंबित करके उनका ध्यान कर सकते हैं। कान के स्थानों को भी जिसके माध्यम से भगवान की दिव्य ध्वनि अपने कानों में प्रवेश कर रही है, इस प्रकार का ध्यान लगा करके भी अपन ध्यान कर सकते हैं। और जहाँ सिर के ऊपर जहाँ सिद्ध शिला जैसा जो है आकार बना करके सिद्धों का ध्यान सिर के ऊपर जैसे लोक के सबसे अग्रभाग में ऊपर सिद्ध विराजमान है ऐसा उनका भी ध्यान किया जा सकता है। जहाँ पंच परमेष्टियों के लिए अरहंतों का ध्यान मस्तक पर, सिद्धों का जो है सिर पर, आचार्यों का कंठ पर, उपाध्यायों का हृदय में और नाभि में साधु परमेष्टि का, ऐसे जो है इनका आलम्बन लेकर के यदि अपन मंत्रों का उच्चारण करते समय उन पर यदि केंद्रित करें, उन पर लिखा हुआ देखें तो उसके माध्यम से भी अपना मन इधर उधर नहीं होगा, अपना मन एकाग्र होगा। तो ऐसे जो है सबसे पहले अपन ओम का नाद करते हैं। अब हृदय पर ह्रीम देखते हुए ह्रीम। अब नाभि पर श्रीम समोषण को देखते हुए श्री। अरहम में सभी केवलियों की वाणी समाहित है। अरहम और सिद्धों को सबसे ऊपर देखते हुए वहाँ पर नमन करते हुए नमः। सारे संसार की पंच परमेष्टि की और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपने आह्वान की, बरस रही हैं सिर के ऊपर और जिसने प्रवेश करके मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से पूरे शरीर में वो जो है ऊर्जा आपकी भरी हुई है, कम नहीं होगी। सारे संसार को बांटने के लिए अपने दोनों हाथों से इसको भेजें, ऊपर से बरस रही है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के,
कोई कभी न घबरावे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा